मोदीनगर तहसील में आप देख सकते हैं 23 तारीख से बैठे हुए हैं सत्येंद्र जी आमरण अनशन पर। अन्न इन्होंने बिल्कुल त्याग रखा है, केवल पानी पानी पर जिंदा है। सत्येंद्र जी, क्या कोई अधिकारी आपके पास आया आपका संज्ञान लेने के लिए? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। कोई भी अधिकारी नहीं आया। नहीं। तो आप 23 तारीख से लगातार जी दिन रात यहीं पर? हाँ भाई, यही हूँ। एक बार जो मांग है आपकी वो थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? मेरी मांग ये है कि जो भूमाफियों ने मेरी ज़मीन अवैध रूप से विक्रय की है वो मुझे सह सम्मान मिल जानी चाहिए। अब ये कहते हैं कि मेरा केस सिविल में पड़ा है। इन्होंने मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमला कर दिया, तो चलो वो सिविल में पड़ा तो कम से कम इस पर तो FIR कराइए। सही बात। इस पर ना मेरी कोई मेडिकल कराया, ना कोई जांच कराई, ना पूछताछ करी, कुछ भी नहीं कराया है। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी यहाँ पे 600 गज ज़मीन है। 600 गज ज़मीन? हाँ। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बगैर मेरी ज़मीन का बैनामा कैसे हो गया? ऐसे तो कोई भी किसी की भी ज़मीन बेच देगा, फिर बिना मेरे बगैर बिना NOC के वो दाखिल खारिज भी कर दिए। कैसे कर दिए? ये अधिकारियों की जालसाजी के बगैर कैसे हो सकता है? इन अधिकारियों को इनसे पूछताछ क्यों नहीं होती है? इन पर धाराएं क्यों नहीं लगती है? योगी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने प्रयास तो बहुत किए कि व्यवस्था सुधरे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत बड़ी चूक हो रही है। जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो बहुत बड़ी मनमानी कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित है। ये जो फ़ोन नंबर लिखा है आपका फ़ोन नंबर है? ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक। बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित है, इसमें संशोधन की जरूरत है। हमारे पास हैं सत्येंद्र कुमार जी, जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। कई दिन हो गए हैं इन्हें, आज चौथा दिन है लगातार। क्यों आमरण अनशन पे आप बैठे हैं, ज़रा बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं सत्येंद्र कुमार हूँ। मेरी ज़मीन 2022 में यहाँ के भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से बैनामे किए और कब्जा करके बैठे हैं। लगभग 1 साल बाद बड़े प्रयास करने के बाद यहाँ के SDM महोदय ने अपनी आख्या में ये स्वीकार किया कि जांच के बाद ये पाया गया कि ज़मीन अवैध रूप से विक्रय की गई है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े मुश्किल से 10 महीने बाद FIR हुई, जिसमें 13 भूमाफियाओं के नाम थे, और IO साहब असद अली ने बिना कोई साक्ष्य दिए 13 में से 12 नाम निकाल दिए। इसके 3 माह बाद पुनः विवेचना हुई, जिसमें अब इन पे 6 नाम निकाल दिए गए हैं। 7 नाम FIR के अंदर हैं। आपका क्या मानना है कि इतना डिले जो हो रहा है ये कार्य, क्या कारण रहे होंगे इनके, उनकी ऊपर तक पहुंच? हाँ, या आपके कागजों में कोई कमी? एक तो इनका बहुत बड़ा संगठन है। इनके संगठन में बहुत सारे वकील भी हैं। इनका यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों पूरा दबदबा है। इनके अनुसार ही ये कार्य करते हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण ही बहुत जबरदस्त इनके मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से उठा बैठ भी है, जिसके वजह से कोई भी पुलिस का अधिकारी इनके ऊपर हाथ नहीं डालता है। तो आपको 4 दिन हो गए हैं लगातार आमरण अनशन करते हुए, कोई भी सक्षम अधिकारी आपके पास आए हैं? अभी कोई मेरे पास कोई नहीं आया है। अभी आपने देखा, अभी एक केस हमारे सामने था उस महिला का, और एक है सत्येंद्र जी का। जब से हमारी सृष्टि बनी है, जो ज़मीन संबंधित वाद विवाद हैं ये हमेशा हावी रहे हैं हमारे समाज पर। और जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, SDM महोदय हैं, तहसीलदार साहब हैं, इनके हाथ में होता है ये सब। और मेरा हमारे चैनल के माध्यम से उनसे यही अनुरोध है कि किसी भी पीड़ित को न्याय मिलने में देरी ना हो। ये उनका ड्यूटी बनती है, उनका कार्य बनता है कि निष्पक्ष जांच कराएं और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारी भारत सरकार, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि न्याय में देरी होने का मतलब अन्याय है।